स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बहुत ही कॉमन इश्यू जो कि आप फेस कर सकते हैं जब आप डेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक CSV फाइल है। इस CSV फाइल में मेरे पास दो कॉलम्स हैं और दोनों कॉलम में डेट है अलग अलग फॉर्मेट में। तो कॉलम ए में हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है डेट, मंथ और ईयर का, और कॉलम बी में जो फॉर्मेट है वो है मंथ, डेट और ईयर का। तो क्योंकि दोस्तों मैं इंडिया में हूँ, तो हम जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो डेट, मंथ और ईयर का है। और मान लीजिए अगर आप यूएस में या किसी और कंट्री में है, तो वहां पर जो फॉर्मेट फॉलो वो मंथ, डेट और ईयर का फॉर्मेट फॉलो होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो एक्सेल इस तरह के जो चेंजेस होते हैं इसे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। लेकिन वहीं आप मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है या CSV फाइल है या फिर कोई डेटाबेस से आपके पास डेटा आ रहा है, तो उस केस में इसे आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस डेटा को पावर क्वेरी में लोड करना होगा। तो इसे पावर क्वेरी में ओपन करने के लिए फाइल पर आ जाऊंगा और एक नया एक्सेल शीट ओपन कर लूंगा। ब्लैंक शीट हम ओपन कर लेंगे। अब डेटा में आ जाएंगे, गेट डेटा के ऊपर आ जाएंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट और CSV के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपनी फाइल को लोकेट कर लेंगे। डेट डॉट CSV हमारी फाइल का नाम है, उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इंपोर्ट कर लूंगा पावर क्वेरी एडिटर में। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक प्रीव्यू इसका प्रेजेंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करके इसे एडिट फॉर्म में ओपन कर लूंगा। तो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे पास मंथ, डेट और ईयर है, हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डेट में। तो मैं यहाँ से आ जाऊंगा और इसका टाइप चेंज करने की कोशिश करूंगा डेट में। देखते हैं क्या होता है। मैं डेट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते यहाँ पर कि हमारे पास काफी सारे यहाँ पर एरर्स आ चुके हैं। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली जब डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसे डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि मेरी कंट्री में करंटली यूज्ड फॉर्मेट है, उसे उसमें ये इसे कन्वर्ट करेगा। तो क्योंकि इंडिया में डेट, मंथ और ईयर का फॉर्म यूज होता है, तो पावर क्वेरी इसे डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जब इसे ये डेट, मंथ और ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेकंड रो है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डेट है वो 12 है, लेकिन जो मंथ के एरिया में नंबर है वो है 22, जो कि गलत है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। इसी तरह थर्ड रो में भी हमारे पास जो मंथ का प्लेस है वहां पर 28 है, इसीलिए यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। वहीं अगर मैं अपने पहले वाले कॉलम को डेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है ये प्रॉपर सेम फॉर्मेट में है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारे पास मंथ, डेट और ईयर है, इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लोकल डेट फॉर्मेट में। तो उसके लिए तो पहले हम इसके ऊपर इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है चेंज टाइप का। चेंज टाइप पर आकर लास्ट में हमारे पास यहाँ पर यूज लोकेल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। तो यहाँ से हमें अपना डेटा टाइप सिलेक्ट करना होगा। तो हमारा डेटा टाइप है डेट का, तो मैं डेट सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर लोकेल के अंदर देख सकते हैं आप, जो बाय डिफॉल्ट ये कंसिडर कर रहा है वो इंडिया कंसिडर कर रहा है, इसीलिए ये हमारा जो डेट्स है वहाँ पर एरर आ जा रहा है, क्योंकि हमारा जो डेट का फॉर्मेट है वो इंडिया का फॉर्मेट नहीं है। तो हम लोकेल के ड्रॉप डाउन में आकर यहाँ पर सिंपली इंग्लिश के अंदर US सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो कॉलम है ये डेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। वैल्यूज है वो भी शफल हो चुकी है। तो जो डेट की वैल्यू है वो पहले आ गई है, मंथ की वैल्यू बाद में और ईयर की वैल्यू लास्ट में। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपने डेट्स को हैंडल कर सकते हैं, डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं जब आपके पास डेटा CSV, टेक्स्ट या किसी डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो उन केसेस में अगर आपको ये सेम केस एक्सेल में मिल रहा है, तो आपको इस पे कोई भी एडिशनल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेल इसे ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके आपके लोकल फॉर्मेट के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल से स्टेप्स पावर क्वेरी में लोकेल के ऑप्शन को यूटिलाइज करने के। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।